कहते हैं बीता हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज घड़ी की सुइयों को पीछे की दिशा में घुमा दिया। कोर्ट ने आज अरुणाचल प्रदेश और वहां राजनीति करने वाले नेताओं को एक तरह से टाइम मशीन में बैठाकर दिसंबर 2015 में वापस भेज दिया। और ये आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर है, इसलिए हम डीएनए में अरुणाचल प्रदेश को लेकर केंद्र सरकार को लगे सुप्रीम झटके का विश्लेषण करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने के फैसले को असंवैधानिक बताते हुए राज्य में दोबारा कांग्रेस के नबाम तुकी की सरकार को बहाल कर दिया। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में राज्यपाल ने 9 दिसंबर के बाद जो भी फैसले लिए वो सभी असंवैधानिक थे, इसलिए प्रदेश में 15 दिसंबर से पहले की स्थिति लागू होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस के बागी गुट के नेता कलिखो पुल की सरकार को अब जाना होगा और अब कांग्रेस के नबाम तुकी पहले की तरह सरकार बनाएंगे। पिछले वर्ष दिसंबर में अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस के 47 में से 21 विधायक तत्कालीन मुख्यमंत्री नबाम तुकी के खिलाफ हो गए थे और 26 जनवरी 2016 को राज्य में केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। इसके बाद कांग्रेस के ही बागी नेता कलिखो पुल 19 फरवरी को मुख्यमंत्री बन गए थे, जिन्हें कांग्रेस के 18 बागी विधायकों के अलावा 2 निर्दलीय और बीजेपी के 11 विधायकों ने समर्थन दिया था। आज की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि अगर न्याय के लिए घड़ी की सुई को पीछे ले जाना होगा तो वो ले जाएंगे। अब आपको बताते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में हुआ क्या था। पिछले वर्ष दिसंबर में अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस के कुछ विधायकों ने बगावत की थी। इसके बाद राज्यपाल जेपी राजखोवा ने खुद ही विधानसभा का सत्र बुलाया और ईटानगर के एक होटल में हुए इस सत्र में विपक्षी विधायकों ने बागियों के साथ मिलकर मुख्यमंत्री नबाम तुकी और विधानसभा अध्यक्ष नबाम रेबिया को ही बर्खास्त कर दिया था। ये सत्र एक होटल में इसलिए हुआ था क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा को वहां के स्पीकर ने बंद करने का आदेश दे दिया था। तब राज्यपाल ने अपनी कार्रवाई को सही बताया था और तर्क दिया था कि स्पीकर पक्षपात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अपना बहुमत खो चुके हैं, इसलिए सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए। केंद्र सरकार ने उनकी बात मानते हुए राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दी और इसके बाद 19 फरवरी को कांग्रेस के बागी विधायकों के नेता कलिखो पुल को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी गई। अब आपको बताते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में अब क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में नबाम तुकी की सरकार को बहाल करने के आदेश तो दे दिए, लेकिन नबाम तुकी के लिए मुख्यमंत्री बनकर बहुमत साबित करना भी उतना आसान नहीं होगा। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में कुल 60 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटें खाली हैं और बहुमत साबित करने के लिए 30 सीटों की जरूरत पड़ेगी। मौजूदा अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल यानी पीपीए के पास 30 सीटें हैं, वहीं कांग्रेस के पास 15 और बीजेपी के पास 11 सीटें हैं, जबकि 2 निर्दलीय विधायक हैं और 2 सीटें इस वक्त खाली हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2015 की स्थिति बहाल करने को कहा है। अभी नबाम तुकी के पास 26 विधायकों का समर्थन है, जबकि बहुमत के लिए 30 विधायकों की जरूरत होगी। ऐसे में कांग्रेस बहुमत हासिल कैसे करेगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आज सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दिया है, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने महामहिम गवर्नर साहब ने जो मैसेज और जो डायरेक्शंस 9 दिसंबर को इशू किए थे फॉर कन्वीनिंग द असेंबली बाय प्रीपोनिंग द असेंबली, और उसमें जो नो कॉन्फिडेंस मोशन स्पीकर के अगेंस्ट और गवर्नमेंट के अगेंस्ट पास हुआ था 16 और 17 दिसंबर को, वो सब क्वॉश कर दिया गया है एज वायलेटिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। सुप्रीम कोर्ट ने हिस्टोरिक वर्डिक्ट दिया है आज, और इस फैसले से हर प्रदेश सरकार के लिए रक्षा होगा, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो या अन्य पॉलिटिकल पार्टी का सरकार हो, रक्षा हो जाएगा। क्योंकि जो केंद्र सरकार, जो बीजेपी सरकार जो हेडेड बाय जो नरेंद्र मोदी जी ने चौथा प्रदेशों का सरकार को चुनने के लिए कोशिश किया, वो गैर कानूनी तौर पे जो कोशिश किया वो गलत था। उसका आज जो सुप्रीम कोर्ट ने उनका जवाब दे दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है कि जो अगर आप कोई संवैधानिक उल्लंघन करोगे तो हम स्टेटस को एंटे, मतलब कि जो 15 दिसंबर को स्थिति थी वही आज रहेगी स्थिति। तो ऐसा तो कभी सुप्रीम कोर्ट ने पहले अपने किसी भी फैसले में नहीं कहा। राज्यपाल आज के दिन टेम्पररी लीव पे हैं, तो मेरा ख्याल अगर परमानेंट लीव ले लें तो अच्छा ही होगा। और इसमें एक और भी सबक है कि अगर आप राज्यपाल के पद पे ऐसे लोग रखोगे जो आपकी पार्टी का मदद करें, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट उस पर नज़र रखे हुए है। और कोर्ट का जो फैसला आया है वो वर्तमान जो परिप्रेक्ष्य है उसके बारे में नहीं है, इसके पूर्व में जो घटनाक्रम शुरुआत में जो हुआ उसको लेकर कोर्ट का फैसला है। अब कोर्ट का फैसला जो भी है मुझे टिप्पणी नहीं करनी, लेकिन ये कांग्रेस के अंदरूनी झगड़े हैं और कांग्रेस को बीजेपी पर दोषारोपण करने के बजाय अपने घर को ठीक करना चाहिए। देखिए, हम लोग तो सदैव इस बात का विरोध करते रहे हैं कि केंद्र सरकार राज्यपालों के माध्यम से राज्यों की सरकारों को अस्थिर करने का निरंतर प्रयास करती है और तमाम राज्यपाल उसका दुरुपयोग भी कर रहे हैं। कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में भी इस चीज़ को देखा जा रहा है और जानबूझ के राज्य सरकार को अस्थिर करने का प्रयास करते हैं, कहीं कहीं अस्थिर कर देते हैं। उत्तरांचल में देखने को मिला, अरुणाचल देखने को मिला, दोनों जगह माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने महामहिम राज्यपालों के फैसलों को रिजेक्ट किया। तो इससे ये सिद्ध हो रहा है कि राज्यपालों का जो कार्य था उस कार्य में कहीं ना कहीं रोक लगानी चाहिए। कुल मिलाकर उत्तराखंड के बाद बीजेपी को अब अरुणाचल प्रदेश में भी राष्ट्रपति शासन लगाने के मामले में बड़ा झटका लगा है। इससे पहले आपको याद होगा, उत्तराखंड में 9 कांग्रेसी विधायकों के बागी होने पर इसी साल मार्च में केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था। लेकिन पहले हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार के इस फैसले को गलत करार दिया और मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बहुमत साबित करके उत्तराखंड में फिर से अपनी सरकार बना ली। कुल मिलाकर मोदी सरकार और उनके सलाहकारों को अब ये आत्ममंथन करने की जरूरत है कि बार बार उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीगल टीम के वरिष्ठ सदस्यों से राष्ट्रपति शासन लगाते हुए कोई संवैधानिक गलती हो रही है, होमवर्क की कहीं पर कोई कमी है? यहां पर आपको यह भी देखना चाहिए कि देश में किस प्रधानमंत्री की सरकार ने कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 8 बार राष्ट्रपति शासन लगाया था। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगा, उनके कार्यकाल में कुल 50 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। इसी तरह मोरारजी देसाई के कार्यकाल में 16 बार, चौधरी चरण सिंह के कार्यकाल में 4 बार, राजीव गांधी के कार्यकाल में 6 बार, वीपी सिंह के कार्यकाल में 11 बार, चंद्रशेखर के कार्यकाल में 5 बार, पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में 11 बार, एचडी देवेगौड़ा के कार्यकाल में 1 बार, अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में 5 बार और डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 12 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। यानी कांग्रेस के नेताओं ने देश में 87 बार राष्ट्रपति शासन लगाया। आप कह सकते हैं कि कांग्रेस को राज्यों की सरकारें बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाने का अच्छा खासा अनुभव है और उनकी इसमें महारत भी उन्हें हासिल है, एक्सपर्टीज है। इसलिए बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को राष्ट्रपति शासन लगाने के मामले में अब शायद कांग्रेस के नेताओं से कुछ टिप्स लेने की जरूरत है। यहां नरेंद्र मोदी सरकार को अपनी लीगल टीम के कामकाज पर भी ध्यान देना होगा। उत्तराखंड के संकट के समय पर कानून मंत्री थे वी सदानंद गौड़ा और अब कानून मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद। सरकार के इस क्राइसिस में इन दोनों की जिम्मेदारी बनती है और हालांकि रविशंकर प्रसाद के बारे में ये कहना होगा कि उन्होंने हाल ही में टेक ओवर किया है, कुछ ही दिन पहले वो लॉ मिनिस्टर बने हैं और हो सकता है कि आने वाले समय में वो कुछ अच्छे रिजल्ट्स नरेंद्र मोदी सरकार को दें। लेकिन फिलहाल इस बात की जरूरत है कि नरेंद्र मोदी सरकार अपनी लीगल टीम के बारे में विश्लेषण करे और उन सलाहकारों के बारे में भी विश्लेषण करे जिन्होंने राष्ट्रपति शासन लगाने की सलाह दी थी और शायद ये एश्योरेंस भी दिया होगा कि वो इस फैसले को अंत में सही साबित कर देंगे।